हेलो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप ईरान और इजराइल के बीच चल रहे डिस्प्यूट को लेकर लगातार न्यूज और खबरों में पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली एक खबर आई है कि इजराइल के द्वारा ईरान की जो एक न्यूक्लियर सिटी है जिसका नाम इस्फहान है, उस पर रिसेंटली अटैक किया गया है। तो ये जो एक दूसरे पे ये देश जो अटैक कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? दरअसल इनका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन यहाँ पर जो अभी चर्चा में आया है, जो अभी खबरों में घटनाएं आई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि आखिर ये डिस्प्यूट किस तरीके से शुरू हुआ था और क्या-क्या चीजें इसके बीच इस दौरान हुई हैं। तो बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच जो है जो डिस्प्यूट है ये कई साल पुराना है, लेकिन रिसेंटली जो ये खबरों में आया तो 1 अप्रैल के दिन, ठीक है, यहाँ पर 1 अप्रैल को इजराइल के द्वारा सीरिया में एक ईरान की एम्बेसी थी, कहां पर? दमिश्कस। यहाँ पर इजराइल के द्वारा क्या किया जाता है? मिसाइल अटैक किया जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये अटैक किया क्यों? ईरान तो उधर है और यहाँ पर ये सीरिया में अटैक क्यों किया गया? तो ये ईरान की एम्बेसी थी जिसपे ये इनडायरेक्ट अटैक जो है ईरान को एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर इजराइल के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये अटैक क्यों किया गया, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो दरअसल यहाँ पे रीजन ये है कि एक तो आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच लगातार कई लंबे समय से यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि हमास जो कि गाजा पट्टी में स्थित एक सैन्य संगठन है जिसके द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका हमास संगठन है। इसके बाद आप देखोगे कि इजराइल के ऊपरी भाग में यहाँ पर मिल जाएगा आपको लेबनान, ठीक है, और यहाँ पर है सीरिया। तो ये हमास जो कि गाजा पट्टी में स्थित एक संगठन है, इसके अलावा लेबनान में भी एक संगठन है हिजबुल्लाह। ये सभी जो संगठन जो कि इजराइल पर अटैक करते हैं, इनको सपोर्ट करता है कौन? ईरान। तो इनके लगातार सपोर्ट करने और इसके सपोर्ट की वजह से लगातार इजराइल पे हो रहे अटैक की वजह से इजराइल ने एक इनडायरेक्ट मैसेज जो है ईरान को दिया, सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी दमिश्कस, उस पे अटैक करके। तो यहाँ पर ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखो, एक अटैक जो है ईरान पे इनडायरेक्ट किया गया है और उस अटैक में जो दमिश्कस में जो एम्बेसी थी उसमें जो अटैक हुआ है, वहां पर कई सारे लोगों की डेथ हुई, लगभग 7 लोगों की जो डेथ हो चुकी, जिसमें ईरान के 2 ऑफिसर्स भी थे, उनकी भी डेथ वहां पर हो गई। अब यहाँ पर ईरान शांत तो बैठेगा नहीं। इजराइल के द्वारा अगर अटैक किया गया है तो ईरान जो है, क्योंकि ग्लोबली क्या मैसेज जाएगा कि ईरान ने कुछ किया नहीं, एक ये चीज भी होती है। और ईरान के साथ जो इनके साथ हुआ है ना, इनके जो लोग मारे गए, 2 कमांडर मारे गए हैं, उसका भी तो इनको कुछ बदला लेना है। तो यहां पर क्या किया गया कि 13 अप्रैल को, ठीक है, एक काउंटर अटैक के रूप में ईरान के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया, जहां पे 300 से भी ज्यादा जो ड्रोन है, इसके अलावा क्रूज मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है, उसके द्वारा कहां पर? इजराइल पे अटैक किया गया। ठीक है, तो ये घटना के बाद ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, ऐसा लग रहा था कि अब हम एक मेजर वॉर की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर इजराइल पर जब अटैक किया गया तो यहाँ पे अमेरिका और रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई। रशिया ने कहा कि ठीक है, इजराइल ने ईरान पे किया, ईरान ने इजराइल पे किया, तो अब दोनों ही देशों को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो ग्लोबली बहुत सारी क्राइसिस जो है खड़ी हो जाएंगी, इस पूरे रीजन में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर जो अमेरिका है, रशिया के द्वारा भी ये चीज की गई और ये बोला गया कि अब अगर आगे आप दोनों देश अगर आपस में लड़ते हैं तो हमारा सपोर्ट नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो बिना अमेरिका, रशिया और चाइना, इन सभी मेजर कंट्रीज के इंक्लूड के बिना थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि इन देशों को सपोर्ट करने वाली मेजर कंट्री ही वही है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों ने जो है, अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा, रशिया क्योंकि ईरान का सपोर्ट करता है और इजराइल का सपोर्ट करता है अमेरिका, तो दोनों ही देशों ने ये चीज बोली है कि आप जो है अब यहीं पर शांत हो जाइए। लेकिन इजराइल जो है लगातार ये कह रहा था कि जो ईरान के द्वारा अटैक किया गया है उसको तो मैं अब शांत नहीं बैठूंगा, मुझे एक काउंटर अटैक जो है इसके बात करना ही है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका के द्वारा जो अपना हाथ है वो पीछे कर दिया गया कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि अभी 19 अप्रैल को
ठीक है। 19 अप्रैल के दिन इजराइल के द्वारा ईरान की कुछ शहरों में, जिसमें से आप देखोगे मुख्य शहर है इस्फहान, नटंज, फार्डो, है ना, अराक और बशेर, यहां पर क्या किया गया, यहां पे इजराइल के द्वारा एक मिसाइल अटैक किया गया है। जहां पर ये जितने भी आप क्षेत्र देख रहे हो ये सभी क्या है, ये ईरान की न्यूक्लियर साइट है, जहां पर ईरान के द्वारा न्यूक्लियर रिसर्च की जाती है, न्यूक्लियर प्रोसेसर किया जाता है। यहाँ पर ये सब क्योंकि ईरान ऐसा कहता है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर जो प्रोसेस कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर इस पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय करना या न्यूक्लियर सिटी कही जाने वाली ईरान के इस क्षेत्र को डिस्ट्रॉय जो है यहाँ पे इजराइल के द्वारा कर दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र आपको देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट रीजन है, जहां पे मैंने आपको बताया इस्फहान न्यूक्लियर जो फ्यूल रिसर्च सेंटर है यहाँ पे था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रुडान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, फोर्डो जो है ना, यहाँ पे प्लांट है, नेटेंज जो है यहाँ पे रिस्ट्रीमेंट प्लांट है। तो ये सभी क्षेत्रों पे जो है इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। लेकिन इस अटैक के बाद न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पे आपने कई सारी खबरें जो है सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे ईरान के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, हमारे जो ये रीजन है यहाँ पे कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे कुछ ड्रोन अटैक हुए हैं, कोई मेजर हानि नहीं हुई है। कुछ जगह छोटे छोटे से डिस्प्यूट हुए हैं, कुछ ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन कोई मेजर घटना यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पे ईरान के इस स्टेटमेंट के बाद हम ये देख सकते हैं कि शायद ईरान जो है ये इस चीज को समझ पा रहा है कि ग्लोबली जो है अगर ये डिस्प्यूट बढ़ता है तो शायद ये बहुत बड़ा जो वॉर है वो छिड़ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि रशिया का सपोर्ट जो है उसने भी पुल आउट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है अपनी इस पूरी एक्टिविटी जो इजराइल के द्वारा किया गया है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रोन अटैक किया गया है, अब क्योंकि ईरान के बाद इसके बाद कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि वो काउंटर अटैक फिर से इजराइल पे करेगा या फिर से जो दोनों देश हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो अभी तक की जो घटना है वो यही है कि यहाँ पर जो अटैक है वो किया गया था, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस वाले अटैक में ईरान जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को हाइड करने की या ये कह लो कि मामला शांत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। यही घटना जो है आपकी रिसेंटली चर्चा में रही है, और कैसी लगी जानकारी इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की और करंट अफेयर से जुड़ी घटनाओं को डिटेल में पढ़ने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू।